ने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सास्के कहीं पर जा रहा होता है और यहाँ पर वो एक लैब जैसी जगह पर एंट्री मारता है और वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक कांच की जेल जैसी जगह पर तोड़ देता है और वो पानी में से एक निकलता है इंसान। सास्के बोलते हैं चलो मेरे साथ, तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, ओरोचिमारू मेरी खैर नहीं करे, छोड़ देगा नहीं मुझे और वो मुझे खत्म कर देगा। तो सास्के कहता है ओरोचिमारू अब नहीं है और ओरोचिमारू को मैंने मार चुका हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे आज़ाद किया और ओरोचिमारू मर चुका है, पर मेरी भी एक शर्त है, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और वैसे भी तुम मुझे अपने साथ लेना भी क्यों चाहते हो। और ये बोलकर वो अचानक से सास्के के सर पर अपनी एक उंगली रखता है। सास्के को कहते हैं कि तुम मुझे लेना क्यों चाहते हो, मुझे ये सब मुझे नहीं पता, मेरी पर एक शर्त है। सास्के बोलता है क्या है वो शर्त। तो वो कहते हैं मुझे मास्टर किसामे यानी जो किसामे की स्वॉर्ड है वो चाहिए और मैं किसामे की स्वॉर्ड को लेकर ही रहूँगा। अगर मुझे किसामे की स्वॉर्ड मिलेगी तो ही मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और अगर किसामे की स्वॉर्ड नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। और वो सास्के को एक अपना शर्त बताता है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हारे साथ आऊँगा, मुझे लॉर्ड किसामे की स्वॉर्ड चाहिए और बस वही स्वॉर्ड की मदद से आऊँगा, वरना मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊँगा और तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तो सास्के यहाँ पर तैयार हो जाता है और हाँ मान लेता है और यहाँ पर हमारा नया कैरेक्टर सास्के के साथ चलने के लिए तैयार होता है और उसका नाम है सुइगेत्सु। और यहाँ पर जो सुइगेत्सु रहता है वो सास्के को बोलता है कि हे हमें कितना टाइम लगेगा, और वो अचानक से भी किधर भी छोटे भी पानी में भी डूब सकता है क्योंकि वो वाटर टाइप है। सास्के उसे कहता है कि बस हम आगे जाना है और हम अगर वो ब्रिज पे पहुंच जाएंगे तो हमें वो स्वॉर्ड मिल जाएगी। तभी हमें पास का सीन दिखाता है, बचपन का सीन, जहाँ पर सास्के नारुतो और बाकी सब साबुजा से लड़ रहे होते हैं और साबुजा रहता है वो अपनी वाटर टाइप इस्तेमाल करके काकाशी सेंसे को कैद कर लेता है और हमें सब पास का सीन दिखाता है जाबुजा का। और वो कहता है सुइगेत्सु को जहाँ पर जाबुजा मारा था वहाँ पर ही जाबुजा की स्वॉर्ड को लगाई गई थी और वो लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सुइगेत्सु उस ब्रिज पे पहुँचता है और वो बोलते हैं ये ब्रिज का नाम तो देखो, नारुतो ब्रिज, ये सब कोई ब्रिज का नाम होता है। और सास्के अंदर जा रहा होता है द ग्रेट नारुतो ब्रिज पे और यहाँ पर वो अंदर जा रहे होते हैं जहाँ पर जाबुजा की मौत होती है और वो बस उस ब्रिज के पास ही है। तो यहाँ पर सुइगेत्सु बोलता है मेरे मास्टर यहाँ पर थे तो उनकी स्वॉर्ड भी यहाँ पर होनी चाहिए थी, और वो बोलता है यहाँ पर स्वॉर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर स्वॉर्ड से यहाँ से स्वॉर्ड कहाँ गई। सास्के कहता है लगता स्वॉर्ड को कोई ने लेकर चले गया जब हम लोग चले गए होंगे तो। और वो कहता है सुइगेत्सु अगर स्वॉर्ड नहीं होगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा सास्के। और तभी सुइगेत्सु का धक्का एक आदमी से हो जाता है और वो आदमी सुइगेत्सु को पलटता है और उसे कहता है तुम्हें देखने नहीं होता है, तुम क्या अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या। और सुइगेत्सु को वो घूर कर देख रहा होता है और तभी सास्के और सुइगेत्सु कुछ बोलते नहीं है और सास्के बस उसको घूर कर देखता है और वो आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सास्के और सुइगेत्सु को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। सुइगेत्सु बोलता है कि हे सास्के अब क्या, अब हमें वो स्वॉर्ड कहाँ मिलेगी, अगर वो स्वॉर्ड नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे मास्टर की स्वॉर्ड के लिए ही मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे मास्टर की स्वॉर्ड चाहिए और मैं हर वो स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड लेना चाहूँगा जो 7 हिडन मिस्ट में से बेस्ट आते हैं। और जो सुइगेत्सु है वो भी हिडन मिस्ट का ही है। तो यहाँ पर जो सास्के रहता है वो एक डिश मंगाता है और सुइगेत्सु बोलता है हमें किससे पूछना होगा कि मास्टर जाबुजा की स्वॉर्ड आखिर गई तो गई कहाँ। और तभी यहाँ पर वो जो लड़की आती है वो सास्के को यहाँ पर अपना सर्व करती है और उसके बाद उसके मुंह और गाल सब लाल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो सास्के को देती है और सास्के को डिश देने के बाद वहाँ से चले जाती है। सुइगेत्सु समझ जाता है कि सब लड़कियां सास्के को देखकर लाल हो रही है और सुइगेत्सु उस लड़कियों को पूछता है कि अगर तुमने बता दिया कि स्वॉर्ड कहाँ पर है तो सास्के तुम्हें एक सरप्राइज देगा। तो वो कहते हैं कि स्वॉर्ड कहाँ पर है, तो वो लड़की कहती है स्वॉर्ड का मुझे पता नहीं, जिसने ब्रिज बनाया था शायद उसके पास ही है। और यहाँ पर सभी लोग सास्के के पास जमा हो जाते हैं। तो सुइगेत्सु कहता है कि क्या जिसने ब्रिज बनाया था उसके पास है वो स्वॉर्ड। तो सास्के कहता है हाँ उसे हो सकता है, जिसने ब्रिज बनाया था वो अब हमें पता लगा
लगाना होगा कि वो आखिर है कहाँ पर। और तभी हमें पास का सीन एक और एक दिखाता है जहाँ पर नारुतो जा रहा होता है और वो बोलता है कि चलो अब हमें जाना चाहिए। और तभी यहाँ पर वो आदमी से पूछते हैं कि आखिर वो आदमी कहाँ गया, तो वो बोलते हैं जिसने बिल्डर ब्रिज बनाया था वो तो दूसरे वहाँ पर चले गया है, पर जिसने स्वॉर्ड लेके गया था वो हमारा फ्यूडल लॉर्ड यानी कबीले का राजा है। और तभी सुगेत्सु कहता है कि अब हमें उससे लड़ना पड़ेगा, कबीले के राजा से जो स्वॉर्ड को लेकर चले गया है, यानी वो उस जगह का फ्यूडल लॉर्ड और गुंडा जैसे है। और तभी यहाँ पर वापिस से सुगेत्सु की टक्कर उस आदमी से हो जाती है। और तभी सास्के बोलते हैं अब इसे मारना नहीं है और मुझे पता है। और तभी यहाँ पर सास्के और सुगेत्सु उसे एक कोने में लेके आते हैं और सुगेत्सु कहता है कि बताओ आखिर तुम्हारा फ्यूडल लॉर्ड कहाँ पर रहता है, अगर तुम वो नहीं बताए तो समझ जाना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हम दो हैं और तुम एक, तुम्हें यहाँ पर ही मार कर फेंक देंगे। और तभी डर के मारे वो जो आदमी रहता है वो सुगेत्सु और सास्के को बता देता है कि उनका फ्यूडल लॉर्ड है कहाँ पर। और तभी सुगेत्सु बोलता है बहुत अच्छी बात। और जब ही हमें पास का एक और एक सीन दिखाता है और यहाँ पर जो सास्के रहता है उस फ्यूडल लॉर्ड के सर पर तलवार रखता है अपनी और उसे कहता है कि तुम्हारी जितनी भी फोर्स है कल उसको लेके आ जाना, क्योंकि कल हम वापिस से आने वाले हैं और तुम्हें मार देंगे। तो तुम्हारी जितने भी आदमी है उसको कह देना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और मेरा नाम याद रखो, मेरा नाम सुगेत्सु है। और ये बोलकर सास्के वहाँ से चले जाता है और ये आदमी जो रहता है वो जोर से चिल्लाता है और अपने सभी आदमियों को इन्फॉर्म कर देता है। सुगेत्सु यहाँ पर बैठा रहता है और वो सास्के को कहता है कि हे देखो उसके लगता पता चल गया था, तभी लगता उसने अपने इतने सारे आदमी को यहाँ पर बुला दिया। देखो यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा आदमी है उसके। और यहाँ पर सास्के उसे कहता है सुगेत्सु को कि क्या हो गया, 10,000 है तो क्या हुआ, हम उन सभी को मार लेंगे। तो सुगेत्सु बोलता है ये लगता थोड़े ज्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पर 10,000 आदमी उस फ्यूडल लॉर्ड के आ रहे होते हैं अलग अलग जगह से। सास्के यहाँ पर उन सभी से लड़ने के लिए आ जाता है और वो सुगेत्सु को कहता है कि हमें किसी को भी जान से नहीं मारना है। तो सुगेत्सु कहता है कि ये तो बड़ा बोर होगा अगर किसी को जान से नहीं मारना है तो। और यहाँ पर सास्के और सुगेत्सु उन सभी से लड़ रहे होते हैं। सास्के यहाँ पर साइड में हो जाता है और साइड में खड़े होकर देख रहा होता है कि सुगेत्सु आखिर अगर इतने सारे लोग आए तो सुगेत्सु क्या उन लोगों को हरा पाएगा। पर यहाँ पर जो सुगेत्सु रहता है वो एक एक करके सभी लोग को हरा रहा होता है और सास्के यहाँ पर साइड में खड़े होकर सभी लोग को देख रहा होता है कि सास्के जो रहता है, जो सुगेत्सु रहता है वो उन सभी को एक एक करके हरा देता है। और ऐसा ऐसा कर कर वो फ्यूडल लॉर्ड के घर में घुस जाते हैं। और यहाँ पर सुगेत्सु जो रहता है वो फ्यूडल लॉर्ड के घर में ऊपर चढ़ जाता है और उसके सामने सभी आदमियों को ढेर करके लेट जाता है और कहता है कि मास्टर ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड कहाँ पर है। तो ये आदमी बोलता है कौन ज़ाबुज़ा, किसकी स्वॉर्ड, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगी। और तभी यहाँ पर वो जो फ्यूडल लॉर्ड रहता है अपने खास आदमी को आवाज़ देकर बुलाता है। और तभी जो फ्यूडल लॉर्ड रहता है उसका खास आदमी ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड लेकर सुगेत्सु के सामने बढ़ता है। तो सुगेत्सु उसके हाथ से स्वॉर्ड छीनता है और कहता है, और वो बोलता है कि उस आदमी को कहता है अच्छा हुआ तुमने ये स्वॉर्ड मेरे पास लेके आ गए। और वो बोलता है तुमने मास्टर ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड अच्छे से चलाते हो। और वो फ्यूडल लॉर्ड को पूछता है कि आखिर मास्टर ज़ाबुज़ा को मारा कौन था। तो यहाँ पर वो जो फ्यूडल लॉर्ड रहता है वो अपने इशारे से बताता है कि उसे सास्के ने मारा। और वो बोलता है तुम्हारा दोस्त ने उसे मारा है, यानी ज़ाबुज़ा को। तो सुगेत्सु बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, सास्के उसे क्यों मारेगा। और तभी यहाँ पर सुगेत्सु जो रहता है वो ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड उसके हाथ से छीनता है और वो बोलता है मैं एक बात बताऊं, तुम ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड अच्छे से चलाते हो पर इतनी अच्छे से नहीं जितनी मैं चलाऊंगा। और यहाँ पर सुगेत्सु का एक काम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और सुगेत्सु बोलता है कि अब तुम लोग देखते जाओ मैं क्या करूँगा। तो सास्के कहते हैं उन लोगों को जान से नहीं मारना। और तभी सुगेत्सु उसके जो फ्यूडल लॉर्ड रहता है उसके बाल काटते साथ ही जितने भी पिलर रहते हैं वो सभी पिलर्स को काट देता है जिसके डिपेंड घर खड़ा रहता है और घर यहाँ पर गिरना शुरू हो जाता है। सास्के कहता है कि बहुत अच्छे। तो यहाँ पर सुगेत्सु बोलता है कि अब क्या, अब हमें किसके लिए जाना है और हमारा प्लान क्या है। तो सास्के कहता है हमें एक टीम मेंबर चाहिए, मैं एक अपनी टीम बना रहा हूँ। तो सुगेत्सु कहता है कि अबे हमारा अगला मेंबर कौन है उस टीम में। तो सास्के कहता है करीन रहेगी अपनी अगली मेंबर। तो सुगेत्सु बोलते हैं करीन, वो अभी भी ओरोचिमारू के लिए काम करती है और मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारे साथ नहीं आएगी और वो एक धोखेबाज होगी। तो सास्के कहता है कि नहीं, उसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो चाकरे से महसूस कर सकती है कि आखिर वो आदमी है कि नहीं, और इसलिए मैं उसको अपनी टीम में लूँगा। और तभी हमें एक करीन की एक झलक बताती है जहाँ पर करीन जो जेलर रहती है और वो सभी जितने भी लोग रहते हैं उसको पनिश कर रही होती है।